अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैथ 101 का लेक्चर नंबर 26, 27 और 28 हम इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तो लेक्चर नंबर 26 में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, लेक्चर नंबर 27 में सिग्मा नोटेशन के बारे में पढ़ेंगे और लेक्चर नंबर 28 में हम एरिया एज लिमिट के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है इवेल्युएट द इंटेग्रल बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है हमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन 1/t का स्क्वायर कोस ब्रैकेट के अंदर है 1 - t - 1 dt। सबसे पहले हम चूंकि सब्स्टिट्यूशन की बात हुई हुई है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास ये जो एंगल दिया हुआ है इसको हम u सपोज कर लेते हैं। तो ये देखें जरा, लेट u हमने रख लिया 1/t - 1। जब हमने इसे u रखा है तो आगे हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं du/dt। 1 के अंदर अगर कोई वैल्यू हो तो उसको किस तरह से उसके ऊपर क्वेश्चन रूल लगता है, तो टी का स्केयर आ जाएगा। तो नीचे वाली जो वैल्यू है वैसे की वैसे आ जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू का हम डेरिवेटिव ले लेते हैं डी ओवर डी टी, और ये वाला 1 आ जाएगा माइनस। अब फिर जिसका डेरिवेटिव लिया वो वैसे आ जाएगा, जिसको हमने वैसे ही लिखा हुआ था उसको हम डेरिवेटिव ले लेते हैं डी ओवर डी टी, और ये वाला टी आ गया। जो कांस्टेंट होता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो हमारे पास जीरो ही होता है। तो ये देखें टी आ गया, ये भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो आ गया। -1 वैसे का वैसे आया, टी का डेरिवेटिव 1 होता है तो अगर हम यहाँ पे हम 1 लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय ये टी स्क्वायर वैसे का वैसे आ जाएगा। अब देखा टी जीरो जीरो, ये तो जीरो हो जाएगा, और ये -1/1 1 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा टी का स्क्वायर। अब डी की वैल्यू हमारे पास -1/t का स्क्वायर आ जाएगा। तो अब देखें जरा, डी यू हम इधर रहने देते हैं, डी टी हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये देखें जरा 1/t² डी टी है हमारे पास। तो यहाँ पे 1/t² और ये डी टी जो है इस साइड पे ले आते हैं, माइनस जो है हम उधर ले जाते हैं। तो माइनस उस साइड पे जाएगा तो उधर जाकर -डी हो जाएगा, इधर रह जाएगा 1/t² डी टी। तो अब ये जो यहाँ पे 1/t² डी टी है, इसकी जगह पे हम रख लेते हैं ये -डी यू। तो अब देखें जरा, जब हमने वैल्यूज पुटिंग की तो ये देखें जरा, यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा है 1/t² डी टी की जगह पे आ गया -डी यू। बाकी ये कोज लिखा, और 1/t - 1 की जगह पे ये वाला यू आ जाएगा। पुटिंग हो गई, आगे हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, माइनस बाहर आ जाएगा। कोज यू यहाँ पे लिख लेते हैं, डी यू हम साइड पे कर लेते हैं। कोज का जो इंटीग्रेशन होती है वो हमारे पास साइन यू होती है, और ये कोज का इंटीग्रेशन हमने इंटीग्रेट कर लिया, साइन आ गया यू प्लस का, ये कांस्टेंट हम लगाते होते हैं जब हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो ये माइनस वही था जो हमने यहाँ से बाहर निकाला था। तो देखें जरा, साइन ऐसे ही रहेगा, यू की जगह पे यू की वैल्यू जो ऊपर हमने लेट की थी 1/t - 1 पुट कर लेंगे, प्लस सी आ जाएगा। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है इवेल्युएट द डिफाइनाइट इंटेग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसको भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। इंटीग्रेशन 1 प्लस log ऑफ एक्स होल की पावर 3 है, डिवाइडेड बाय हमारे पास x है, डी यू आ जाएगा। अब 1 प्लस log ऑफ एक्स को हम लेट यू कर लेते हैं, तो देखें लेट यू करें या टी करें आपकी मर्जी, तो टी इज इक्वल टू 1 प्लस log ऑफ एक्स आ जाएगा। यहाँ पे जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो डी टी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 का तो कांस्टेंट जीरो आ जाएगा, और जो हमारे पास log ऑफ एक्स है उसका जो डेरिवेटिव होता है 1/x होता है। तो देखें जरा, अगर हम ये वाला x अगर हम इस तरह से करें, यहाँ पे डी टी इधर रहने देते हैं, और ये जो डी एक्स है वो 1/x के साथ ले जाते हैं, तो 1/x के साथ आ जाएगा यहाँ पे डी एक्स। तो इस फंक्शन को, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, इंटेग्रल लिखा 1 प्लस log ऑफ एक्स होल की पावर 3 लिखा, और ये जो x है इसे हम अलग कर लेते हैं 1/x, और ये साइड पे आ गया डी एक्स। क्योंकि ये नीचे x पड़ा था ना, इसलिए ऊपर हमें 1 भी लिखना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे 1 कर भी लेते हैं तो 1/x आ जाएगा ये वाला। पुटिंग जब हम करेंगे तो देखें 1/x डी एक्स की जगह पर डी टी पुट हो जाएगा। तो देखें 1/x डी एक्स की जगह पे डी टी पुट कर लिया, 1 प्लस log एक्स की जगह पे टी आ गया, ऊपर आ गया हमारे पास क्यूब। तो टी का क्यूब है ये, इसका जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो पावर क्या होती है, पावर में एक ऐड करते हैं और नीचे भी पावर के अंदर एक ऐड कर लेते हैं, तो ये भी ऊपर भी बन जाएगा टी की पावर 4, और नीचे 3 में 1 ऐड करेंगे 4 आएगा, और ये वाला कांस्टेंट वैसे आ गया। आगे हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, टी की जगह पे 1 प्लस log ऑफ एक्स, ऊपर 4 आ गया, और नीचे ये वाला 4 प्लस ये वाला कांस्टेंट आ गया। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है इवेल्युएट द सम। ये हमारे पास है सुमेशन k इज इक्वल टू 1
1 to 7 तक जो है हमारी पावर जा रही है, और के का स्केयर -6 आ जाएगा, ये रेंज है। के का स्केयर -6। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं, अब हम अलग अलग कर लेते हैं, सुमेशन के स्केयर के साथ भी लगाएंगे और सुमेशन हम 6 के साथ भी लगाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये हो जाएगा समेशन के इज इक्वल टू 1 to 7 के स्केयर -6। अभी मैंने क्वेश्चन वैसे ही लिखा है, तो यहाँ पे हम अलग अलग कर लेते हैं। सुमेशन के इज इक्वल टू 1 to 7 के का स्केयर आ गया, माइनस ये वाला लिखा सुमेशन के इज इक्वल टू 1 to 7 और ये वाला 6 लिख लिया। अगर हमारे पास इस तरह से हो कि के का स्केयर हो और साथ में समेशन हो 1 to n, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है ऊपर वाली वैल्यू n प्लस ऊपर वाली वैल्यू +1 और 2n+1 और डिवाइडेड बाय नीचे 6 होता है। तो इस हिसाब से हमने इसको ओपन करना है। अब ऊपर वाली वैल्यू 7 है, तो जहां जहां n आता जाता है वहां वहां 7 पुट करते जाएं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 7+1 आ जाएगा, और फिर 2 7+1 आ जाएगा, माइन डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा। इसका जो अगर कांस्टेंट हमारे पास हो तो उसका वैसे ही आता होता है, कांस्टेंट आ जाएगा, और ये ऊपर वाली वैल्यू 7 आ जाएगी। तो यहाँ पे आगे हम इसे सोल्व कर लेते हैं। 7 आया, 7 में 1 ऐड किया 8, 7 2 की 14, 14 और 1 15 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 6 माइनस 7 6 की 42 आ गया। इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो 8 40 आया, डिवाइडेड बाय 6 माइनस का 42। इसको हम सोल्व कर लेते हैं। सोल्व जब हम इसे करेंगे तो हमारे पास 98 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, एक्सप्रेस समेशन के इज इक्वल टू 2 to 5 3k-2 इन सिग्मा नोटेशन सो दैट द लोअर लिमिट इज 0 रेदर देन 2। तो देखें जरा, न्यू समेशन इंडेक्स हमने बनाना है। तो हम क्या करते हैं, ये जो हमें वैल्यू k-2 दी हुई है उसे हम j पुट कर लेते हैं। अगर हम यहाँ से k की वैल्यू निकालें, k को हम यहीं पे रहने देते हैं, -2 जब इस साइड पे आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो k की वैल्यू हमारे पास j+2 निकल आई। के हम क्या रख लेते हैं, के इज इक्वल टू, चौंका ये देखें जरा, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, के इज इक्वल टू 2 है। के की जगह पे अगर हम 2 पुट करें, 2 - 2 तो हमारे पास j0 निकल आता है। उसके बाद अगर हम के की वैल्यू 5 तक जा रहे हैं ना, 2 से लेके 5 तक, अब हम के की वैल्यू 5 पुट कर लेते हैं। यहाँ पे के की वैल्यू जब हमने 5 पुट की तो 5 - 2 करेंगे तो 5 में से 2 जाएगा तो 3 आ जाएगा। हमारे पास नीचे वाली 2 की जगह पे अब नया न्यू जब समेशन बनेगी तो j इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ पे j इज इक्वल टू 0, और ऊपर जब 5 पुट किया था तो हमारे पास j इज इक्वल टू 3 आया है। तो न्यू समेशन हम क्रिएट करते हैं यहाँ पे किस तरह से, बिल्कुल ऐसे आ जाएगा। के इज इक्वल टू 2 जब हमने पुट किया था तो हमारे पास 0 आया था, तो जे इज इक्वल टू 0 बन जाएगा, और यहाँ पे जे इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। ये 3 हमने वैसे का वैसे लिख लिया यहाँ पे। और उसके बाद देखें, के की वैल्यू हमारे पास दी हुई है j+2, तो के की जगह पे j+2 आ जाएगा। ये वाला -2 वैसे का वैसे आ जाएगा, प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे ये समेशन वैसे की वैसे आई, 3 की पावर j आ गया हमारे पास, और ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, फाइंड द एरिया ऑफ द kth rectangle below the curve y is equal to x का स्क्वायर ऑन द इंटरवल 0 to बाय टेकिंग x स्टेरिक एज राइट एंड पॉइंट एंड लेफ्ट एंड पॉइंट जो है हमने इसके फाइंड करने हैं। टू फाइंड द एरिया ऑफ kth rectangle का एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, बेस और विड्थ सबसे पहले हम रेक्टेंगल की लेते हैं। बेस भी कह सकते हो और उसकी विड्थ भी कह सकते हो। तो बेस का, रेक्टेंगल की बेस का हमारे पास फॉर्मूला होता है डेल एक्स इज इक्वल टू बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन। अब हमारे पास बी और ए कहाँ से आएंगे, ये जो इंटरवल हमें दिया हुआ है ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है। तो ए इज इक्वल टू 2 हो गया, बी इज इक्वल टू हमारे पास सॉरी ए इज इक्वल टू 0 हो गया, और बी इज इक्वल टू हमारे पास 2 हो गया। तो बी की जगह पे 2 पुट कर लो, माइनस ए की जगह पे 0 पुट करो, डिवाइडेड बाई एन आ जाएगा। तो 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है, तो 2/n हमारे पास यहाँ पे बेस निकल आई, यानी कि डेल एक्स निकल आया। अब हम राइट एंड पॉइंट निकालते हैं। राइट एंड पॉइंट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है एक्स के स्टेरिक इज इक्वल टू ए प्लस के डेल एक्स। ए की जगह पे ए की वैल्यू 0 है, प्लस के लिखा, और डेल एक्स हमारे पास बेस है जो अभी अभी हमने फाइंड किया 2/n, इसकी जगह पे 2/n पुट कर लिया। 2k/n जो है वो हमारे पास एक्स के स्टेरिक निकल आया। अब हाइट ऑफ रेक्टेंगल निकालते हैं। हाइट ऑफ रेक्टेंगल का हमारे पास है, ये फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, ये देखें जरा, y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, इस हिसाब से आपने हर बार निकाल लिया हाइट। तो अब देखें जरा हाइट कैसे निकलेगी। फंक्शन है जो कि एफ ऑफ एक्स के स्टेरिक इज इक्वल टू एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू 2, ये वाली ये निकाली है ना हमने, एक्स के स्टेरिक की वैल्यू पुट कर लें। 2k/n है, 2k/n पुट किया, ऊपर स्केयर था स्केयर आ गया, 2 2 ज़रा 4 k का स्केयर डिवाइडेड बाय n का स्केयर आ जाएगा हमारे पास। अब हम एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ अ केथ रिंग, एरिया के लिए हमारे पास
दो चीजें होनी चाहिए। देखिए एरिया हमारे पास हाइट मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है, तो हाइट हमारे पास ये वाली दी हुई है 4 k² ओवर n स्क्वायर, यानी कि एफ ऑफ एक्स के स्टेरिक, और विड्थ या बेस हमने यहाँ पे फाइंड किया 2/n। तो ये देखें जरा, एरिया का हमारे पास फॉर्मूला है हाइट मल्टीप्लाई बाय बेस। हाइट हमने इसीलिए निकाली थी एरिया फाइंड करने के लिए, और बेस भी हमने इसलिए फाइंड की थी। तो हाइट की जगह पे हाइट की वैल्यू एफ ऑफ एक्स के स्टेरिक मल्टीप्लाई बाय बेस की जगह पे डेल एक्स आ जाएगा। हमारे पास जो हाइट है वो 4 k² ओवर n स्क्वायर निकली है, और जो हमारे पास बेस थी वो 2/n निकली है। तो ये देखें जरा, हम इसे सोल्व कर लेते हैं। 4 2 8 आ जाएगा, k का स्क्वायर आ जाएगा, n को n स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो n का क्यूब आ जाएगा। ये हमारे पास राइट हैंड पॉइंट निकला है। अब हम लेफ्ट हैंड पॉइंट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड पॉइंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है के एक्स के स्टैटिक इज इक्वल टू ए प्लस के माइनस वन डेल एक्स आएगा। ए का हमारे पास 0 आ जाएगा, प्लस के माइनस वन एज इट इज आ जाएगा, 2/n हमारे पास बेस है, तो 2 k - 1 डिवाइडेड बाई n आ जाएगा। हाइट अब निकालते हैं रिक्टेंगल की, बिल्कुल ऐसे ही। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू ये वाली 2 k - 1/n पुट कर लेते हैं। ऊपर हमारे पास स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख लिया, 2 2 4 आ गया। k - 1 का स्क्वायर हम वैसे लिख लेते हैं, ओवर n का स्क्वायर आ जाएगा। एरिया ऑफ केथ रेक्टेंगल निकालेंगे तो वही हाइट मल्टीप्लाई बाय बेस आ जाएगी। हाइट की जगह पे एफ ऑफ एक्स के स्टेरिक ये वाली वैल्यू यानी कि हम पुट करेंगे। बेस की जगह पे डेल एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स के स्टेरिक की वैल्यू पुट की 4 k - 1 का स्क्वायर ओवर n का स्क्वायर ये वाली वैल्यू। बेस की जगह पे 2/n पुट की हमने, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 4 8 आ जाएगा, k - 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय n स्क्वायर को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो n का क्यूब आ जाएगा। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ फंक्शन y इज इक्वल टू x ओवर द इंटरवल 0 2। ये हमें इंटरवल दिया हुआ है। बाय टेकिंग डेल x जो है बेस यानी कि हमारे पास 2/n है, एंड और जो हमारे पास एरिया दिया हुआ है वो हमारे पास है, सॉरी, जो हमारे पास यहाँ पे बेस हाइट दी हुई है वो है x के स्टेरिक इज इक्वल टू 2 k/n। अब उसने बेस भी हमें खुद ही दे दी, निकालने की जरूरत नहीं है, और जो हमारी हाइट थी वो भी हमें उसने खुद दे दी, निकालने की जरूरत नहीं है। तो इसमें जो हमें फंक्शन दिया हुआ है पीछे वो है y इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे मैंने बेस लिखी 2/n और यहाँ पे हाइट लिखी 2 k/n। हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो है y इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे ये देखें जरा, फंक्शन हमारे पास है एक्स के स्टेरिक, हमारे पास हाइट है तो हाइट की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, एक्स की जगह पे 2 k/n। अब यहाँ पे कोई स्केयर नहीं है जो हम यहाँ पे स्केयर लिखेंगे, ये वैसी अकेला एक्स दिया हुआ है, वैसी एक्स की वैल्यू उठा के यहाँ पे लिख दें आप लोग। एरिया फाइंड करते हैं, तो एरिया का फॉर्मूला हमारे पास है फंक्शन एक्स के स्टेरिक मल्टीप्लाई बाय बेस यानी कि डेल एक्स आ जाएगा, और ये हमारे पास 2 k/n लिख दिया हमने। एफ ऑफ एक्स हाइट की जगह पे, हाइट की जगह पे 2 k/n आ गया, और बेस की जगह पे 2/n आ गया। तो ये देखें जरा, 2 2 4 आ जाएगा, k आ जाएगा, n को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो n का स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, हमारे पास है सुमेशन k इज इक्वल टू 1 to n तक हमने जाना है। तो हमारे पास फंक्शन हमारे पास है एक्स के स्टेरिक मल्टीप्लाई बाय डेल एक्स। तो जस्ट हमने क्या किया, सुमेशन लगाया हमने किसके साथ, एरिया के साथ। इसके साथ भी हमने ये देखें जरा सुमेशन लगा दिया, और ये इसका आंसर था, इसके साथ भी हमने यहाँ पे k इज इक्वल टू 1 to n समेशन के साथ लगा दिया। 4 और n स्केयर कांस्टेंट है, 4 और n स्केयर जो है वो यहाँ पे बाहर निकाल लो, k अकेला यहाँ रह जाएगा। तो k का फॉर्मूला हमारे पास होता है n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो अब देखें जरा, 4/k जो है वो तो वैसे ही बाहर है तो बाहर ही रहेगा, 4/n स्केयर। तो ये यहाँ पे कटिंग हुआ हुआ, 2 2 0 4 कटिंग हो गया, 2 आ गया। n का स्केयर है, ये एक n से कटिंग हो गया तो n नीचे अकेला बचा, ये n+1 हमने यहाँ पे लिखा, 2 लिखा। अब देखो n+1 और n को डिवाइड कर लो, n को n से डिवाइड करेंगे तो n/n आएगा, 1 को n से डिवाइड करेंगे तो 1/n आएगा। ये 2 वैसे का वैसे लिख लो, n 1 जार n आ गया, 1 लिखा, 1/n आ गया। अब यहाँ पे देखो जरा, जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट हमारे पास है n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, सुमेशन n k इज इक्वल टू 1 to n तक जा रहा था, ये वैसे ही, ये बिल्कुल ये जो ऊपर हमने ये वाला था ये वैसे का वैसे लिख लिया। ठीक है, अब लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी लिखेंगे, ये 2 आ गया, और 1+1/n है, n की जगह पे इन्फिनिटी लिख लेते हैं, 1/∞ 0 होता है, तो 2 आंसर 2 जो है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा।
ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन था लेक्चर नंबर 28 का। 28 तक जो लेक्चर है वो हमारे पास यहाँ पे कवर हो गए हैं, और नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए इंशाल्लाह ताला हम लोग लेके आएंगे। तो आप लोगों को अगर ये वीडियोस पसंद आए, अगर आप लोगों को क्वेश्चंस की समझ आए, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें, ताकि हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। ओके, अल्लाह हाफिज़।